नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू भदौरिया, कैब ड्राइवर, दिल्ली एनसीआर। मैं दिल्ली एनसीआर में कैब चलाता हूं और इटावा का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो भी लोग कैब गाड़ी लेकर कहीं भी गाड़ी लिए हुए हो, कहीं भी चला रहे हैं, तो आखिर टैक्सी गाड़ी में उनको क्या बचता है, क्या नहीं बचता है, कितना खर्चा है, आज हम आपको ये बताते हैं। और हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से आज के बाद या तो आप कैब चलाना बंद कर देंगे या फिर कैब का काम और अच्छे तरीके से करेंगे। तो बात भाई साहब ये है कि एक बात तो क्लियर है कि यदि आप कैब चलाने का आपने मन बना लिया है कि मैं कैब गाड़ी चलाऊंगा और सोचा है कि मैं नई कैब लेके आऊंगा अपने लिए, तो एक बात तो मुझे पता है कि आपके पास अभी 2 लाख रुपए नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपके पास 2 लाख रुपए होते तो आप कैब गाड़ी नहीं लेते, आप कुछ और काम करते, टैक्सी गाड़ी में आप नहीं आते। दूसरा कारण यह है कि आपको ड्राइवरी के अलावा कुछ दूसरा काम आता ही नहीं है, इसलिए आप कैब चला रहे हैं। कैब चलाने से पहले या कैब लेने से पहले आप एक चीज का हिसाब बहुत अच्छे से पहले लगा लेना, उसके बाद आप कैब लेना। सबसे पहली बात, आप 2-2.5 लाख रुपए लेकर एक कैब गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो आपने 2-2.5 लाख रुपए लिए, आप पे नहीं है तो आपने किसी से लिए, हो सकता है कि आप उसको पैसे को ब्याज पे लो कहीं से, वो हिसाब बाद में जोड़ लेना उसका खर्चा। पहला खर्चा आप ये जोड़ो कि आपने 2-2.5 लाख रुपए जमा करने के बाद गाड़ी पे फाइनेंस कराया और गाड़ी लेके आप अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही आपकी किस्त चालू हो जाती है। अगर आप 5 साल की किस्त कराते हो तो लगभग 12,000 की किस्त होगी, 4 साल की होगी तो लगभग 15,000, 3 साल की 18-20-22,000 रुपए की ऐसी किस्त होगी। तो हम 5 साल की किस्त करा लेते हैं और 12,000 रुपए का एक महीने का खर्चा आपका एक आज से ही चालू। अब आप उस गाड़ी को लेके कोई बड़े शहर में जाओगे, जैसे कि मैं आ गया था दिल्ली नोएडा में। यहाँ पे आते ही सबसे पहले आपको लेना होगा एक कमरा। अब आपने कमरा ले लिया। कमरा अगर आप फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हो तो कम से कम 5-6 हजार रुपए का कमरा होगा। उसके अलावा 12,000 रुपए किस्त हो गई, 5-6 हजार रुपए के कमरे का किराया हो गया। फिर जब आप गाड़ी चलाओगे तो जो ओला उबर कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों को आप कमीशन देना पड़ता है हम लोगों को। डेली पास लो या मंथली पास लो, यानी कि आपको कमीशन देना है कंपनियों को, तब आप उनसे पैसे कमा पाओगे। अब कमीशन देना कितना है वो मैं आपको बता दूं। आज की स्थिति में उबर कंपनी है वो 12.5% कमीशन ले रही है, ओला कंपनी है वो 10% ले रही है और रैपिडो कंपनी है वो 8.5% कमीशन आपसे ले रही है। ये हो गए दो खर्चे, कमरे का 5-6 हजार रुपए और एक किस्त का 12,000 रुपए। उसके अलावा जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको हर महीने गाड़ी की सर्विस करानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी गाड़ी चल जाती है। और उसके बाद पूरी साल का हिसाब लगाओगे तो कभी आपको टायर भी डलवाने पड़ेंगे, कभी थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है वो भी करानी पड़ेगी, कभी लाइट बल्ब फ्यूज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरीके से अगर पूरी साल का खर्चा लगाओगे तो आपका 5,000 रुपए महीने का खर्चा एवरेज बैठता है, यानी 50-60 हजार रुपए साल का खर्च हो जाता है। ये खर्चा हो गया। उसके अलावा आप क्या करेंगे कि आप गाड़ी का बीमा करवाएंगे, गाड़ी के कागज डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कराएंगे। तो नई गाड़ी का लोगे कम से कम 30,000 का तो बीमा ही बीमा होगा, और छोटे मोटे और कागजी खर्चे होते हैं, उस खर्चे को अगर जोड़ोगे तो लगभग 35,000 रुपए साल का खर्चा होता है। 36,000, यानी कि 100 रुपए डेली का खर्च होना ही होना है आपका वो। इसके अलावा आप बाहर रहोगे, खाना खाओगे, फैमिली के साथ हो तो खर्चा आपका 10-12-15,000 हो ही जाएगा। मान लो कि आप अकेले रह रहे हो, तब भी आपका खर्चा कम से कम 8,000 रुपए होगा, क्योंकि उसमें सुबह की चाय भी होगी, दोपहर का खाना भी होगा, शाम का खाना भी होगा। इतना खर्चा होने के बाद अब आप इन सारे खर्चों को एक लिस्ट बनाना। हाँ, एक काम और कर लेना। मुझे मालूम है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो एक आदमी हाईएस्ट कितना कमा सकता है और कितने दिन काम कर सकता है। आप महीने में अगर काम करोगे लगातार तो 25-26 दिन काम कर सकते हो, यदि परमानेंट रह के यहाँ पे काम कर रहे हो। उसमें आप पर डे 3,000 रुपए तक का काम कर सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो कर सकते हो। वो भी डेली नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं कहता हूँ मान लो कर लिया आपने 3,000 रुपए काम किया, उसमें आपकी 1,000-1,200 रुपए की सीएनजी लग जाएगी। मैंने उस सीएनजी को 1,000 रुपए मान लिया, यानी कि आपका मान लिया पर डे का 2,000 रुपए। आपने 25 दिन काम किया, 25 दूनी 50,000 रुपए आपका एक महीने में इनकम होती है गाड़ी से।
अब उस इनकम में आप सबसे पहले खर्चे निकालिए। सबसे पहले खर्चा क्या निकलेगा आपका 12,000 रुपये किस्त, 5,000 रुपये 6,000 रुपये गाड़ी का वो रूम रेंट, 5,000 रुपये गाड़ी का मेंटेनेंस। उसके अलावा यदि आप 3,000 का काम करोगे तो 300 रुपये कम से कम कमीशन इन कंपनियों का, ये आप पैसे आप दूसरों को दोगे। उसके अलावा गाड़ी के कागज बनेंगे, वो खर्चा आपका साल में एक बार आएगा। इन सबको हिसाब लगाओ आप, एक पेज पे लिख लो 60,000 रुपये, दूसरे पेज पे आ जाओ खर्चा, पर डे का खर्चा लगा लेना भाई साहब। पर डे का खर्चा आपको 1700-1800 रुपये डेली का बच रहा है, उसमें से आप 400 रुपये किस्त दोगे, 150 रुपये कमरे का, 200 रुपये कमरे का किराया दोगे, उसके बाद 200 रुपये लगभग गाड़ी का मेंटेनेंस दोगे, 800 रुपये हो चुके हैं आपके। उसके अलावा डेली का 100 रुपये कागजी खर्चा होगा, उसके अलावा 300 रुपये का रिचार्ज होगा। जब आप ये सारा हिसाब लगाओगे, लिखना है इसको, बिना लिखे आप नहीं समझ पाओगे, इसको कागजों पे लिखना सबसे पहले। जब आप लिखकर इसको समझोगे ना, आप उसी दिन काम बंद कर दोगे। हाँ, इसके अलावा क्या होता है, हम लोग ये हिसाब लगाते हैं जब गाड़ी खरीदते हैं कि जब हमारी गाड़ी, हम तो गाड़ी 12,000 रुपये जो किस्त जमा कर रहे हैं वो गाड़ी फ्री हो जाएगी हमारी, हम अपनी गाड़ी को फ्री कर रहे हैं, अपनी गाड़ी फ्री कर रही है, ये दिमाग में चलता है हर व्यक्ति, हर ड्राइवर के। तो भाई ये बात बता दूं मैं, जो गाड़ी आप 10 लाख रुपए की लेके आए हो, 5 साल बाद जो गाड़ी आपकी फ्री होगी तो गाड़ी 2.5-3 लाख रुपए की ही बचेगी। आप उस पैसे को जमा नहीं कर रहे हो, उस पैसे को कंपनी को देकर आप अपना पेट पाल रहे हो। गाड़ी आपकी 2-2.5 लाख रुपए की, जो आपने डाउन पेमेंट जमा किया था उसी का, उस डाउन पेमेंट 2 लाख भी आपने जमा किया था, 2.5 लाख भी जमा किया था, तो मेरे भाई 5,000 रुपए महीने की उसकी ब्याज होती है। ये सारा हिसाब लगाना, आपने हिसाब लगाया होगा नहीं लगाया होगा, अब मैं हिसाब लगा के आपने बगल में दिखा दे रहा हूँ। ये देखो पूरा हिसाब लिखा हुआ है, पूरा है ये हिसाब 1 महीने का। अब आप देखो आप क्या कमा रहे हो, बीवी बच्चों से दूर, माँ बाप से दूर, अपने गांव से दूर, अच्छा खा नहीं पा रहे हो, अच्छे वातावरण में रह नहीं पा रहे हो, अच्छा काम नहीं कर रहे हो, 2 पैसे की इज्जत नहीं है, और रिस्क सबसे बड़ा। हो सकता है कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपका काम एक छोटी सी दुर्घटना में काम भी खत्म, आप भी खत्म हो जाओ। तो भाई इस काम के अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जो उस काम में आप इतना कमा सकते हो, उस काम को कर लोगे बहुत अच्छे रहोगे। और मैं चाहता हूं कि आप जिस काम को करते हो, यदि मेरी वीडियो ड्राइवर के पास पहुंची है तो उसके समझ में आ रहा होगा, और मैं अगर कुछ गलत बता रहा हूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भैया आप ये गलत बता रहे हो, इसका खर्चा इतना नहीं आता है या इतनी कमाई नहीं होती है। अब आती है बात सामने कि आप क्या काम करते हो। आप जो भी काम करते हो और सोशल मीडिया पे अगर वीडियो बनाते हो और नहीं बनाते हो तो आप अपने सामने फोन रखना, जैसे मैंने रखा हुआ है। उस फोन में जो आप काम करते हो, सिक्योरिटी की नौकरी करते हो, प्राइवेट गाड़ी की ड्राइवरी करते हो, खेती करते हो, जानवरों को पालते हो, कहीं नौकरी करते हो, चाय की दुकान खोले हो, पराठे की दुकान खोले हो, छोले कुलचे की दुकान खोले हो, किसी कोई ना कोई तो काम आप करते होगे। उस काम का अनुभव जरूर वीडियो एक बना के सोशल मीडिया पे डालिए, जिससे कि और लोगों को ये पता पड़े कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। अगर मेरी जानकारी आपको सही लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप गाड़ी खरीदना चाहोगे। अगर नहीं खरीदना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, और खरीदना चाहते हो तो भाई मेरी वीडियो 2-3 बार देखना है, इस चीज को 2-3 बार बैठ के हिसाब लगाना, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आप गाड़ी नहीं खरीदोगे यदि आपने कई बार वीडियो देखी, लोगों से उनके अनुभव लिए कभी। खैर इस वीडियो में आपको इतनी जानकारी देना चाहता हूँ कि कैब गाड़ी मत खरीदना, कोई फायदा नहीं है, आप अपना समय खराब कर रहे हो। हिसाब सामने मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और एक नई अनुभव के साथ। धन्यवाद।